बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हफ्ता है तो अदालती हवाले से तो कोई इतनी खास खबर नहीं है, लेकिन मुल्क की सियासी सूरत हाल में इस वक्त क्या क्या कुछ चल रहा है वो आज जो है वो आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल में, मुल्क की सियासत में इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट और सबसे बड़ी हैपनिंग जो चल रही है, मुज़ाकरात, उस हवाले से क्या क्या कुछ हो रहा है और क्या क्या कुछ हो सकता है, ये आपके सामने आज के इस व्लॉग में जो है वो रखेंगे। सबसे पहले इमरान खान का जिक्र करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, जो कि माजी में नवाज शरीफ के दौर में राइट हैंड रहे हैं नून लीग का, और इस वक्त में भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि एक मेन ब्रिज का किरदार जो है वो राना सनाउल्लाह ही अदा कर रहे हैं। उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने आसमा शिराज़ी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अडयाला से बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है। अगर इमरान खान को लाहौर से अडयाला से बनीगाला या पेशावर शिफ्ट किया जाता है तो क्या वजह है, या क्या ये मुज़ाकरात में एक पॉजिटिव इमेज मुज़ाकरात का बनाया जा रहा है, एक पॉजिटिव इमेज जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से डेवलप किया जा रहा है, या हुकूमत जो है वो इमरान खान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है और हुकूमत ने इमरान खान के जो मुतालबात हैं, एक मुतालबा जो है वो मान लिया कि इमरान खान को अडयाला से वैसे तो रिहा किया जाना है, जाहिर ऐसा भी नाहक केसेस हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो, अगर राना सनाउल्लाह ये बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि बैकडोर की ऐसी बात चल रही है कि इमरान खान को अडयाला से बनीगाला या लाहौर जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। हाँ, एक ये हो सकता है कि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जितने भी केसेस चल रहे हैं, किसी भी केस में इमरान खान को सजा नहीं हुई, केसेस झूठे सही लेकिन चल रहे हैं, और उन्हीं केसेस में इमरान खान का ट्रायल भी इस वक्त जारी है और रोजाना की बुनियाद पर अडयाला जेल में जो है उनकी समातें होती हैं। अगर इमरान खान को जो है वो अलकादी ट्रस्ट तोशा खाना में सजाएं होती हैं तो इमरान खान डेफिनेटली, अगर सजाएं सुना दी जाती हैं ट्रायल पूरा होने के बाद, तो इमरान खान जो है वो बेल के लिए अदालत से रुजू करेंगे और उसके लिए फिर इमरान खान की पेशी के लिए मुमकिन है कि इमरान खान को अडयाला से सजा सुनाने के बाद जो है वो शिफ्ट किया जाए। दूसरी जानिब जो है वो गुज़िश्ता रोज़, क्योंकि ये कहा गया था, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, 1.5 साल से इमरान खान जेल में है और ये 1.5 साल में पहली दफ़ा हुआ कि जुमेरात के रोज़ इमरान खान से कोई भी मुलाकात के लिए नहीं गया, और ये कहा गया कि मुलाकात के लिए अगर कोई आए भी तो इमरान खान मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, तो इस वजह से कोई मुलाकात के लिए आया ही नहीं है। बहरहाल इमरान खान का एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो आर्मी चीफ की कठपुतली हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ की कठपुतली जो है वो करार दिया है। अगर आप जो अलीमा खान है, अगर आप उनकी गुज़िश्ता रोज़ की टॉक देखें तो उसमें भी चीज बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है कि इमरान खान इस वक्त तक भी जो जिस तरह की इमेज आकर बैरिस्टर गौहर भाई डेवलप करते हैं कि इमरान खान ने ये कह दिया वो कह दिया, इमरान खान वैसा कुछ कहते नहीं है। अलीमा खान की अगर गुज़िश्ता रोज की टॉक देखें तो वो भी है। साथ ही साथ अनवारुल हक काकड़ जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं और 8 मई के धांधली से भरपूर इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें अनवारुल हक काकड़ उस वक्त भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे जब ये धांधली ज़्यादा इलेक्शंस हो रहे थे। उनकी जानिब से एक बयान सामने आया, उन्होंने जो है वो कामरान खान को नुक्ता पर एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने उस इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर 8 फरवरी के इलेक्शंस में धांधली साबित हो जाती है तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। अब ये बयान उनकी जानिब से क्यों कर आया और इस बयान की क्या वजह बनी, ये भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। और ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में, पता वैसे सबको है लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि पब्लिक के लिए कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे सबको पता चल जाए, क्योंकि डिप्टी को मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस के फौरी बाद डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान था वो इनफ था एक चीज साबित करने के लिए कि किस तरह से ये इलेक्शन जो है वो हुए हैं। साथ ही जो है वो ये भी जो मुज़ाकराती टीम है उस हवाले, मुज़ाकरात के हवाले से जो डेवलपमेंट है वो भी अभी आपके सामने रखेंगे। ये अभी कुछ दावे सामने आ रहे हैं। उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया, जो कुछ जराए जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि उमर अयूब जो है उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता किया, मुज़ाकराती टीम के इजलास के लिए उन्होंने राब्ता किया है, लेकिन जो स्पीकर है उनकी जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, उन्होंने शायद उनका फोन नहीं उठाया, जिस वजह से उन्होंने उनको एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दिया है कि हम इसी हफ्ते में इतवार या सोमवार को जो है वो मुज़ाकराती टीम के तीसरे इजलास के लिए तैयार है। हामिद रजा साहब कह रहे हैं जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी है, और इमरान खान ने मुलाकात के लिए उनका नाम भी दिया था। ये उनकी जानिब से कहा गया है कि अपोजिशन जो मुज़ाकराती कमेटी है वो इतवार या सोमवार यानी कि कल या परसों मुज़ाकरात के लिए जो है वो तैयार है, तीसरा इजलास जो होना है उसके लिए जो है वो तैयार है। जब मैं ये बता दूं कि तीसरे इजलास में रिटन फॉर्म में जो है वो उन्होंने देना है।
हामिद रज़ा ने जो है वो ये कहा है कि तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो आइंदा होने वाली जो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर अपने मुतालबात जो है वो तहरीरी फॉर्म में जमा करवा देगी। ये बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया था कि इमरान खान ने जो है वो इजाज़त दे दी है कि आप तहरीरी फॉर्म में जो अपने मुतालबात हैं वो दे सकें। लेकिन ये भी बैरिस्टर गौहर की जो हामिद रज़ा की जानिब से कहा जा रहा है कि अगली मीटिंग के बावजूद जो है वो अगर जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया जाता है तो फिर मुझे मुज़ाकरात का अमल है वो मुअत्तल हो जाएगा। ये वो बात है जो इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को कहकर भेजी थी और उन्होंने आधी बात आकर पटियाला से बाहर आकर जो बताई थी, ये बात बैरिस्टर गौहर ने बताई ही नहीं थी। हामिद रज़ा की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई थी जिसमें हुकूमती कमेटी जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। ज़ाहिर है एक वो चीज़ जिस पर गुज़िश्ता जो मुज़ाकरती कमेटी का इजलास था जो कि 3 जनवरी को हुआ था, वो इसी वजह से पोस्टपोन्ड हुआ था कि इमरान खान से मुज़ाकरती कमेटी की मुलाकात है वो होगी और मुज़ाकरती कमेटी ने ही उस ख्वाहिश का इज़हार किया था। लेकिन वो मुलाकात करवाने में वो फैसिलिटेशन हुकूमत का काम थी कि हुकूमत जो है मुज़ाकरती कमेटी का जो मुज़ाकरती कमेटी की जो मीटिंग है वो इमरान खान से अरेंज करवाती है, कंडक्ट कराती है, लेकिन हुकूमत इस चीज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आई। यही कहा गया कि कोई आएगा तो हम करेंगे, लेकिन वहां से भी उनको कोई जो है वो गो थ्रू नहीं मिला जिस वजह से वो वहां पर जाते। बहरहाल ना ये लोग गए ना उन्होंने जो है वो उनको बुलाया। हामिद रज़ा साहब भी जो है वो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई जो है वो सजा याफ्ता नहीं है बल्कि उनकी हैसियत जो है वो अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास कैदी की है। हामिद रज़ा ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी मीटिंग के बाद जो है वो अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात का अमल जो है मुअत्तल हो जाएगा और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी जो है वो आइंदा होने वाली मुज़ाकराती मीटिंग में अपने मुतालबात जो है वो तहरीरी सूरत में जमा करवा देगी। ये उनकी जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि आइंदा मीटिंग में जो हुकूमत ने मुतालबा रखा था कि आप लोग एक डिमांड रखी थी कि आप लोग तहरीरी फॉर्म में जमा करवाएं, वो कह रहे हैं कि हम तहरीरी फॉर्म में जमा करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर 9 मई और 26 नवंबर के जो वाकयात है अगर उससे जुडिशल कमीशन जो है वो ना बना अगर बन गया तो उस सूरत में हम जो मुज़ाकराती अमल है वो आगे बढ़ाएंगे। ये वो चीज़ है जो इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को बताकर भेजी थी और बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर इमरान खान की जो बात थी, बात का आधे से भी आधा हिस्सा जो है वो सामने रखा। बहरहाल ये अब तक की जो है वो डेवलपमेंट थी। राना सनाउल्लाह का बयान जो है वो क्या तीसरे मुज़ाकरती जो कमेटी का इजलास होगा उसमें हमें नजर आएगा या नहीं आएगा, ये अब देखना जो है बाकी है। उम्मीद है कि परसों मंडे या ट्यूसडे को मुज़ाकराती कमेटी का जो इजलास है वो बुलाया जाएगा। बहरहाल अपोजिशन कमेटी जो मुज़ाकराती कमेटी है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी है वो तैयार है और मुज़ाकराती कमेटी का जो इजलास है वो बुला लिया जाए। अब इजलास कब बुलाया जाता है ये भी देखना बाकी है और अगर इजलास क्योंकि स्पीकर ने अगर फोन नहीं उठाया, स्पीकर मैसेज का जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर नॉन सीरियस हो चुके शायद। बहरहाल आइंदा आने वाले हफ्ते में क्या होगा ये भी आपके सामने रखेंगे और कल क्या क्या कुछ होगा वो भी जो है वो इंशाल्लाह आपके सामने लाजमी रखेंगे। मुझे इजाजत दीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।